आइए आज से हम 12th का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बिहार बोर्ड या तो कोई बोर्ड ले लीजिए, इसमें इसका अच्छा खासा वेटेज है और बहुत इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट या इसे एसी कहते हैं क्या होता है। तो देखिए, ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड प्रत्येक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेंज होता है और साइन पीरियोडिकली चेंज होता है, क्या कहलाएगा? अल्टरनेटिंग करंट। वही क्या कहलाएगा? अल्टरनेटिंग करंट कहलाएगा। जैसे हम लोग के घर में जो सप्लाई आता है, ठीक, वो कौन सा करंट है? अल्टरनेटिंग करंट है। तो आइए इसे कैसे डिफाइन करेंगे? अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट ए करंट with magnitude change every instant of time and डायरेक्शन या जिसे साइन कहते हैं, चेंज पीरियोडिकली इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? अल्टरनेटिंग करंट या एसी। देखिए, ऐसा करेंट, एक करेंट विच मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, प्रत्येक क्षण में चेंज होता है, प्रत्येक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेंज होता है, और साइन चेंज पीरियोडिकली, और साइन पीरियोडिक एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज होता है, क्या कहलाएगा? एसी कहलाएगा। जैसे ये होता है, यही है अल्टरनेटिंग करंट। देखिए, इसका यदि टाइम का बात करें तो सॉरी करंट का बात करें तो प्रत्येक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इंक्रीज कर रहा है। जब देखिए टाइम जीरो तो करंट जीरो है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, देखिए इस प्रकार क्या पोटेंशियल करंट भी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ जाके मैक्सिमम करंट हो गया, फिर डिक्रीज कर रहा है करंट, टाइम इंक्रीज कर रहा है, अब जीरो हो गया, फिर माइनस में जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड करंट का ना प्रत्येक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और डायरेक्शन का बात करें तो ये कैसे चेंज हो रहा है? पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ प्लस था, कुछ क्षण के बाद माइनस आ गया, फिर प्लस, फिर माइनस, तो इसका डायरेक्शन या साइन कह सकते हैं पीरियोडिकली, एक पार्टिकुलर इंटरवल के बाद इसका साइन चेंज हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे ऐसे ही करंट क्या कहलाएगा? अल्टरनेटिंग करंट कहलाएगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या है। एक करंट विथ मैग्नीट्यूड, एक करंट जिसका परिमाण चेंज एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, चेंज होता है प्रत्येक क्षण में चेंज होता है, एंड डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली, और डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है? एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद, ठीक, क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, या इसी को क्या कहते हैं? एसी। ये क्या कहलाएगा? एसी। ये आपका एसी का, एसी ऐसे फ्लो करता है। देखिए इसका मैग्नीट्यूड प्रत्येक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेंज हो रहा है और डायरेक्शन कैसे? पीरियोडिकली। और ये जो हम ले रहे हैं आई, आई बराबर कितना होता है? इंस्टेंटेनियस करंट का बात करें तो आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां आई क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट। आई क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट। आई क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट, कि किसी क्षण पे करंट क्या है, ठीक। आई नोट क्या है? आई नोट है पीक करंट, पीक करंट, या इसे कह सकते हैं मैक्सिमम करंट। ये मैक्सिमम करंट, यही क्या है? आई नोट मैक्सिमम करंट, ये यही कहलाता है पीक करंट। ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर
फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा बराबर क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 2 पाई एफ, जहां एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। एफ क्या है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और याद रखेंगे हम लोग के घर में जो एसी आता है अल्टरनेटिंग करेंट, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी बराबर होता क्या है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, जहां टी क्या है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, और टी क्या है, टाइम पीरियड, जहां टी क्या है, टी है टाइम पीरियड, क्या है, टाइम पीरियड। देखिए आप लोग एसी का अल्टरनेटिंग करंट का याद रखेंगे इक्वेशन, आई बराबर क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव भी आता है, कैसा ऑब्जेक्टिव आएगा, कहेगा एक अल्टरनेटिंग करंट है, ये है मान लीजिए 20 साइन 100 पाई टी, ये एक इंस्टेंटेनियस करंट दिया हुआ है, और यहां से पूछ देगा कि बताइए, पहला चीज पूछ देगा कि बताइए पीक करंट क्या होगा, पीक करंट क्या होगा, या दूसरा ये भी पूछ सकता है बताइए इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक, जो ये एसी है इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसको कंपेयर कर देंगे, जो एसी करंट है क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी से, इसे कंपेयर कर देंगे। आई बराबर क्या दिया है, आई बराबर है 2 पाई सॉरी 20 साइन ओमेगा, सॉरी कितना दिया है 100 पाई टी। इसको कंपेयर किससे कर देना है, इसे कंपेयर कर देना है जो एसी का करंट, एसी करंट होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से जब देखते हैं आई नॉट किसके इक्वल है, आई नॉट बराबर हो गया 20 एम्पियर, कितना आ गया 20 एम्पियर पहला। और यही आपसे पूछे इसका एंगुलर सॉरी फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो ओमेगा बराबर क्या है 100 पाई, और ओमेगा बराबर होता क्या है 2 पाई एफ बराबर 100 पाई, इसीलिए पाई बराबर क्या होगा 100 पाई अपॉन 2 पाई, कितना आ गया 50 हर्ट्ज। तो कितना आ गया, फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 50 हर्ट्ज। तो यहां से ये क्वेश्चन आता है, आप लोग याद रखेंगे ये कितना हर्ट्ज आ गया 50 हर्ट्ज, यहाँ नहीं लिख रहा हूं, क्या है 50 हर्ट्ज। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कोई अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन दिया रहता है और पूछ लेगा बताइए पीक करंट क्या होता है, जो मैक्सिमम करंट होता है उसी को क्या कहते हैं, पीक करंट कहते हैं। और कभी कभी भी फ्रीक्वेंसी पूछ लिया जाता है तो फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट। तो एसी क्या होता है समझिए, ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड प्रत्येक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेंज हो और डायरेक्शन कैसे चेंज हो, पीरियोडिकली चेंज हो, क्या कहलाएगा, एसी कहलाएगा। एसी का इक्वेशन देख लीजिए, ये क्या है इंस्टेंटेनियस करंट बराबर क्या होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट क्या है, आई नॉट है पीक करंट। अब आइए जानते हैं डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है। दूसरा है डायरेक्ट करंट, इसी को डीसी कहते हैं। डीसी क्या होता है, तो ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्या कहलाएगा, डायरेक्ट करंट। क्या कहलाएगा, डायरेक्ट करंट, डीसी। ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्या लिखेंगे, ए करंट विथ मैग्नीट्यूड में और में नोट भी चेंज, इसका डायरेक्शन चेंज हो भी सकता है या वैरी लिख सकते, वैरी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, बट डायरेक्शन जिसे साइन कहते हैं, डायरेक्शन
always remain same is called, क्या कहलाएगा, डायरेक्ट करेंट, या इसी को कहेंगे डीसी, क्या कहलाएगा, डायरेक्ट करेंट। क्या कहेंगे, देखिए जैसे कि एक करंट है, ले लीजिए, देखिए इसमें देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड प्रत्येक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेंज हो रहा है। देखिए जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ के बाद डिक्रीज करने लगा, फिर होते होते जीरो हो गया, फिर इंक्रीज करेगा। लेकिन इसका यदि डायरेक्शन देखिएगा तो ये भी प्लस है, प्लस है, प्लस है, इसका डायरेक्शन हमेशा सेम है। तो ऐसा करंट क्या कहलाएगा, एक डीसी करंट कहलाएगा। या एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, जैसे ये करंट क्या कहलाएगा, यही डीसी करंट कहलाएगा। ये करंट कौन सा कहलाएगा, डीसी करंट कहलाएगा। ये देखिए हमेशा क्या है, प्लस ही है। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, ए करंट विथ मैग्नीट्यूड, एक करंट जिसका मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसे इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, बट डायरेक्शन ऑलवेज रिमेन सेम, लेकिन डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा। प्लस है तो हमेशा प्लस रहेगा, यदि माइनस रहता तो हमेशा माइनस। क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। यही क्या कहलाएगा, डीसी करंट कहलाएगा। देखिए एसी में, डीसी में भी पल्सेटिव डीसी हो गया ये ना, इसका चेंज हो रहा है, और जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है उसे कहते हैं एसटीडी डीसी। हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो उसे एसटीडी डीसी कहते हैं। तो एसी समझिए, जिसका मैग्नीट्यूड प्रत्येक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेंज हो और डायरेक्शन पीरियोडिकली, तो एसी। और डीसी भी देखिए, डीसी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक करंट विद मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी चेंज, बट डायरेक्शन ऑलवेज रिमेन सेम, लेकिन डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा, क्या कहलाएगा, डीसी कहलाएगा। अब देख लेते हैं कि एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, कि एसी का क्या एडवांटेज है, फिर देख लेंगे डिसएडवांटेज। तो आइए देखते हैं कि एसी का क्या सब एडवांटेज। तो एसी का एडवांटेज क्या है डीसी के तुलना में, देखते हैं। एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, पहला एडवांटेज, एसी को इजीली जनरेट कर सकते हैं और ये सस्ता भी होता है। तो यही पहला ये बता सकते हैं कि एसी को इजीली आप क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। जनरेटर के द्वारा एसी को इजीली जनरेट कर सकते हैं। दूसरा है, एसी को आप डीसी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। एसी कैन इजीली कन्वर्ट इनटू डीसी, एसी को डीसी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की मदद से एसी को इजीली हम किसमें, डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे रेक्टिफायर क्या होता है, दो तरह का पढ़ेंगे। रेक्टिफायर पहले पढ़ेंगे, रेक्टिफायर क्या होता है जो एसी को डीसी में बदलता है। फिर ये दो तरह के होते हैं, उसका टाइप पढ़ेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, जिसमें एक डायोड लगा रहता है हाफ वेव और इसमें दो डायोड लगा रहता है, वही क्या कहलाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर कहलाएगा। बताएंगे दूसरे तरह से उसे डिफाइन करेंगे। तो बस इतना जान लीजिए, रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो एसी है तो इसको डीसी में आसानी से रेक्टिफायर के हेल्प से आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा है, तीसरा है कि एसी में ना एनर्जी का लॉस जो होता है कम होता है। एसी में एनर्जी का लॉस कम होता है, इससे क्या होता है, एसी को आप दूर तक ले जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर, लंबा दूर, बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। ठीक, इसमें ज्यादा एनर्जी का लॉस नहीं होता है। क्या कह रहा है, सो कैन ट्रांसमिट ओवर लार्ज डिस्टेंस, इसलिए दूर तक, एसी को दूर तक ले जा सकते हैं। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता है। डीसी को आप तार, यहाँ डीसी जो सप्लाई दे रहे हैं 4 किलोमीटर दूर ले जाना है तो ऐसा आप नहीं कर सकते, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है। और कुछ एक डिसएडवांटेज भी है एसी का। क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, देखिए एसी जो शॉक देता है ना वो अट्रैक्टिव। एसी में यदि आप धोखा से जाके एसी में यदि आप क्या हो गए, टच कर गए, तो वो क्या करेगा, वो खींच लेता है अपनी तरफ। तो इसका शॉक क्या होता है, अट्रैक्टिव, जो कि बहुत घातक होता है। यदि बॉडी से करंट पास होने लगे तो फिर क्या होगा, तो ये क्या होता है, इसका शॉक अट्रैक्टिव होता है। लेकिन डीसी का क्या है, यदि डीसी में धोखा से टच कर गए तो फेंक देगा, ठीक है, मतलब रिपेल कर देगा बहुत जोर से।
झटक के फेंक देता है। ठीक, तो एसी का कैसा शॉक होता है, अट्रैक्टिव होता है। ठीक, एसी खींच लेता है। और ये डीसी क्या होता है, डीसी का शॉक कैसा होता है, रिपल्सिव होता है। डीसी में यदि आप ऐसे टच करें तो बहुत जोर से फेंक देगा। ठीक, अगला, और एसी को ना कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये सब में यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो उसमें तो एक होता है कैथोड, एक एनोड, लेकिन इसमें क्या कैथोड एनोड, एसी में तो प्रत्येक इंस्टेंट ऑफ टाइम या डायरेक्शन इसका चेंज होता रहता है, इसका पोलैरिटी फिक्स ही नहीं रहता है, तो कैसे यूज करें? हो सकता है आप मुझसे पूछ दें कि बताइए कि एसी को इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे प्रोसेस में क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि इसका जो एसी होता है इसका पोलैरिटी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, एक सेकेंड में कितना 50 फ्रीक्वेंसी के, हम लोग को इंडिया में जो एसी घर में सप्लाई होता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड में क्या होता होगा, ये 50 बार जीरो होता होगा, 50 बार प्लस और 50 बार माइनस होता होगा। ठीक, तो इसीलिए इसको एसी को इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे प्रोसेस में हम यूज नहीं करते क्योंकि उसमें पोलैरिटी ही फिक्स नहीं होता है। फिर से देख लेते हैं एक बार क्या है इसका एडवांटेज में क्या है, एसी को बनाना इजीली है, जनरेटर के हेल्प से आप एसी को बना सकते हैं, सस्ता होता है यही एसी। दूसरा, एसी को आप डीसी में आसानी से बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। तीसरा है एसी को में एनर्जी का लॉस कम होता है इसलिए लंबा दूरी तक ले जा सकते हैं एसी को। ठीक, इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। एसी का जो शॉक होता है अट्रैक्टिव होता है और डीसी का रिपल्सिव होता है। यदि देखिए एसी में क्या होता है, यदि आपको 240 मान लीजिए 220 वोल्ट का डीसी है ना, ये डीसी है, आप इसको टच करिएगा तो इतना ही, ये हमेशा 220 ही होगा। ठीक, लेकिन एसी में बता रहा होगा 220 वोल्ट का यदि डीसी है, सॉरी एसी है, 220 वोल्ट का यदि एसी है तो इसको टच करिएगा तो लगेगा 330 वोल्ट का करंट या 331, इसको करिएगा क्योंकि ये कौन सा करंट होगा, ये होगा आरएमएस करंट, जो आप जिससे मेजर कर रहे होंगे वो आरएमएस करंट बताएगा। और उसका जो पीक करंट देखिएगा तो ये 331, इसलिए कहा जाता है 220 वोल्ट का एसी को यदि आप टच करेंगे तो 330 वोल्ट का करंट लगेगा। ठीक, तो यही था एडवांटेज एसी का और ओवर डीसी या डिसएडवांटेज एसी ओवर डीसी। तो आज हम क्या सब पढ़े कि एसी क्या, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, एसी क्या होता है ना, डीसी क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो आज इतना ही रहने दीजिए।